हाय गाइज, वेलकम बैक टू रीडिंग कनेक्शन। गाइज, आज के इस वीडियो में इन सभी मॉडल वर्क के बारे में आप पढ़ने वाले हैं जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले देखते हैं वुड। वुड का मतलब क्या होता है? वुड का यूज आप कब करेंगे? जब कोई काम करेगा या फिर होगा के सेंस में आप वुड का यूज करेंगे। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, और वुड के साथ आपको क्या करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखना है। देन ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट हो तो लिखेंगे और ना हो तो नहीं लिखेंगे। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि यहाँ पे है, मुझे पता था तुम जीतोगे, यानी कि पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में तुम जीतोगे। आई न्यू, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है? आई न्यू, उसके बाद यू यहाँ पे सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वुड, देन विन जो है ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे। आई न्यू, यहाँ पे नो का सेकेंड फॉर्म है न्यू। आई न्यू यू वुड विन, मुझे पता था तुम जीतोगे। मुझे नहीं पता था तुम खाओगे। अब मुझे नहीं पता था तो यहाँ पे हो जाएगा डिडंट। आई डिडंट नो यू वुड ईट। आई डिडंट नो यू वुड ईट, मुझे पता था तुम नहीं खेलोगे। अब यहाँ पे देखिए नहीं का सेंस आ रहा है तो हम वुडंट का यूज करेंगे। वुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वुडंट। आई न्यू यू वुडंट प्ले। आई न्यू यू वुडंट प्ले, मुझे पता था आप आओगे। आई न्यू यू वुड कम, यहाँ पे हो गया यू सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कम। आई न्यू यानी कि मुझे पता था, यू वुड कम, आप आओगे। अब यहाँ पे देखिए जो वुड होता है ये विल का पास्ट होता है। विल का पास्ट होता है वुड, तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे वुड का यूज किए हैं। अब देखते हैं आगे। अगला है वुड बी। वुड बी किस सेंस में यूज होता है? वुड बी का यूज हम होगा या फिर रहा होगा के सेंस में हम करते हैं। तो रहा होगा के सेंस में यदि सेंटेंस हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा, और होगा के सेंस में यदि सेंटेंस हो तो इसका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि रहा होगा के सेंस में यदि सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। उसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, वह टीवी देख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? रहा होगा, वह टीवी देख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ये हो गया वॉचिंग। वॉच का आईएनजी फॉर्म होता है वॉचिंग, देन ऑब्जेक्ट हो गया क्या? टीवी। ही वुड बी वॉचिंग टीवी। अगला एग्जाम्पल है, मम्मी खाना बना रही होगी या फिर रहा होगा, दोनों सेंस में हम वुड बी का यूज करेंगे। जैसे कि मॉम वुड बी कुकिंग। अब यहाँ पे देखिए आप चाहें तो ये भी बोल सकते हैं मॉम वुड बी कुकिंग फूड, या फिर फूड को अवॉइड भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में सेंटेंस जो है वह करेक्ट होगा। अब अगला है होगा। यदि होगा के सेंस में सेंटेंस हो तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, पापा घर पर होंगे। डैड वुड बी एट होम। डैड हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद वुड बी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? एट होम। डैड वुड बी एट होम, पापा घर पर होंगे। वह क्लासरूम में होगा। ही वुड बी इन द क्लासरूम। ही हो गया सब्जेक्ट, वुड बी, उसके बाद इन द क्लासरूम हो गया ऑब्जेक्ट। ही वुड बी इन द क्लासरूम। अब देखते हैं आगे। आगे है वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है काम कर चुका होगा या फिर पास होगा के सेंस में हम वुड हैव का यूज करते हैं। यदि कोई काम कर चुका होगा के सेंस में सेंटेंस हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, और वुड हैव के साथ आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि वुड हैव के साथ यदि कोई काम कर चुका होगा के सेंस में सेंटेंस हो तो हमेशा वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, वह खाना खा चुका होगा। ही वुड हैव ईटन फूड। ही हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव, ईटन क्या हो गया? ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, देन फूड। ही वुड हैव ईटन फूड, वह खाना खा चुका होगा। अगला एग्जाम्पल है, राहुल वहां जा चुका होगा। राहुल वुड हैव गॉन देयर। गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। राहुल वुड हैव गॉन देयर। अब देखते हैं कि कोई पास होगा के सेंस में यदि सेंटेंस हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद वुड हैव देन ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का यूज नहीं होता है। जैसे कि सेंटेंस है उसके पास मोबाइल होगा, तो ये बनेगा ही वुड हैव मोबाइल। ही हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव देन ऑब्जेक्ट क्या हो गया मोबाइल, ही वुड हैव मोबाइल। जैसे कि यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कभी मोबाइल की ज़रूरत हो, तो आप ऐसा सेंटेंस बोलते हैं कि उसके पास मोबाइल होगा। उसके पास, यदि आपको जैसे कि एक पेन की ज़रूरत हो तो वहाँ पे आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप बोलेंगे कि उसके पास पेन होगा, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है रानी के पास किताब होगा। रानी वुड, अब यहाँ पे ही हो गया है, ही के जगह पे आप रानी समझेंगे, यहाँ पे रानी होगा। रानी वुड हैव बुक, यानी कि रानी के पास किताब होगा। तो आई होप वुड हैव को आप समझ लिए होंगे। अब देखते हैं आगे है वुड हैव टू। वुड हैव टू, वुड हैव टू का किस सेंस में यूज होता है? पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा के सेंस में हम वुड हैव टू का यूज करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वुड हैव टू के साथ आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, उसे बहुत काम करना पड़ता होगा। जरूरी नहीं कि वो हमेशा काम करता है, ऐसा हम कह रहे हैं कि उसे बहुत काम करना पड़ता होगा। ही आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद वुड हैव टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वर्क हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया अलॉट। अलॉट का मतलब होता है बहुत। ही वुड हैव टू वर्क अलॉट। आपको काम नहीं करना पड़ता होगा, नहीं का सेंस यहाँ पे आ रहा है तो वुडंट हो जाएगा, यू वुडंट हैव टू वर्क। उसे झाड़ू लगाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू स्वीप अप। स्वीप अप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, ही वुड हैव टू स्वीप अप। उसे बाजार जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो टू मार्केट। मान लीजिए आप कहीं पे है और आपके घर पे आपकी छोटी बहन या फिर छोटे भाई है, तो आप वहाँ से बोल रहे हैं कि उसे बाजार जाना पड़ता होगा क्योंकि मम्मी या फिर पापा घर पर नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, उसे बाजार जाना पड़ता होगा, ही वुड हैव टू गो टू मार्केट। तो आप देखते हैं आगे है कुड। कुड का यूज हम कब करते हैं? पाया या फिर सका। पाया या फिर सका के सेंस में हम कुड का यूज करते हैं। यदि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आ जाए कि पाया या फिर सका, तो वहाँ पे आप कुड का यूज करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। वह डांस कर पाया, ही कुड डांस, ही कुड डांस। ही हो गया सब्जेक्ट, कुड, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगला है वह डांस नहीं कर पाया, ही कुडंट डांस। नहीं का सेंस आ रहा है तो हम कुडंट का यूज करेंगे। कुड नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कुडंट। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म का यूज होता है, तो हो जाएगा ही कुडंट डांस। राहुल खेल पाया, राहुल कुड प्ले। आप नहीं खेल पाए, यू कुडंट प्ले। तो आई होप आपने कुड के कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। आप देखते हैं आगे कुड बी। कुड बी का हम यूज किस सेंस में करेंगे? हो सकता था या फिर हो सकता है के सेंस में हम कुड बी का यूज करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड बी, देन ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वह घर पर हो सकता था, ही कुड बी एट होम। यहाँ पे ही हो गया सब्जेक्ट, कुड बी, उसके बाद एट होम हो गया ऑब्जेक्ट, ही कुड बी एट होम। नेहा स्कूल में हो सकती थी, नेहा कुड बी इन द स्कूल, नेहा कुड बी इन द स्कूल। राहुल वहाँ हो सकता है, राहुल कुड बी देयर। राहुल वहाँ, अब यहाँ पे देखिए हो सकता है का सेंस आ रहा है, तब भी हम कुड बी का ही यूज करेंगे, राहुल कुड बी देयर। वह बैंक में हो सकता है, ही कुड बी इन द बैंक, ही कुड बी इन द बैंक। अब देखते हैं आगे कुड हैव। कुड हैव का यूज हम सकता था के सेंस में करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। वह दौड़ सकता था, ही कुड हैव रन। अब यहाँ पे देखिए रन का सेकेंड फॉर्म होता है रैन, RAN, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म होता है रन, ही कुड हैव रन।
तुम जीत सकते थे। यू कुड हैव वन। WIN, विन का मतलब होता है जीतना, तो उसका थर्ड फॉर्म होता है वन। यू वुड हैव वन। वह नहीं दौड़ सकता था। अब यहाँ पे देखिए नहीं का सेंस आ रहा है, तो कुड हैव के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस हो जाएगा ही कुडंट हैव रन, ही कुडंट हैव रन। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं ही कुड नॉट हैव रन। तुम नहीं जीत सकते थे, यानी कि यू कुडंट हैव वन, यू कुडंट हैव वन। या फिर आप इस तरह से भी बोल सकते हैं यू कुड नॉट हैव वन। तो आई होप आपने कुड हैव के कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। आप देखते हैं आगे है कुड हैव टू। कुड हैव टू का यूज हम करना पड़ सकता है के सेंस में करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके एग्जांपल्स। आपको वहां जाना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू गो देयर, यू कुड हैव टू गो देयर। यू हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव टू, देन गो हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देयर हो गया ऑब्जेक्ट। यू कुड हैव टू गो देयर। उसे यहाँ आना पड़ सकता है। ही कुड हैव टू कम हेयर, ही कुड हैव टू कम हेयर। तुम्हें खेलना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू प्ले, यू कुड हैव टू प्ले। तुम्हें वहाँ बैठना पड़ सकता है। यू कुड हैव टू सिट देयर, यू कुड हैव टू सिट देयर। है शुड का यूज हम करते हैं करना चाहिए के सेंस में। यदि आप जैसे बोलते हैं कि आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, तो वैसे सेंस में हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इजी है। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल। उसे पढ़ाई करना चाहिए। ही शुड स्टडी, ही शुड स्टडी। आपको वहाँ जाना चाहिए। यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो देयर। अब यहाँ पे देखिए शुड नॉट को हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में शुडंट। यू शुडंट गो देयर। तो शुड भी हम किस सेंस में यूज करेंगे? जब सेंस हो होना चाहिए या फिर रहा होना चाहिए, इन दोनों सेंस में हम शुड बी का यूज करेंगे। जैसे कि होना चाहिए तो इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। आपको घर पर होना चाहिए। यू शुड बी एट होम। सब्जेक्ट हो गया यू शुड बी एंड ऑब्जेक्ट हो गया एट होम। यू शुड बी एट होम, आपको घर पर होना चाहिए। तुम्हें अपने पापा के साथ होना चाहिए। यू शुड बी विद योर डैड, यू शुड बी विद योर डैड। अब देखते हैं कि रहा होना चाहिए के सेंस में यदि सेंटेंस हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड बी, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें खेल रहा होना चाहिए। यू शुड बी प्लेइंग, यू शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए। ही शुड बी स्टडिंग, ही शुड बी स्टडिंग। अगला है शुड हैव। शुड हैव का हम किस सेंस में यूज करेंगे? चाहिए था, चाहिए था के सेंस में हम शुड हैव का यूज करेंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव, देन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं एग्जांपल्स। आपको जाना चाहिए था। हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको जाना चाहिए था, तो ये बनेगा यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। यहाँ पे देखिए गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। उसे आना चाहिए था। ही शुड हैव कम। यदि उसे यहाँ पे यदि लड़की रहती तो हो जाता शी शुड हैव कम। अगला है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब यहाँ पे देखिए नहीं का सेंस आ रहा है, तो शुड हैव के बीच में हम नॉट का यूज कर देंगे, शुड नॉट हैव। और शुड नॉट को हम एक साथ बोलते हैं शुडंट। यू शुडंट हैव कम हियर। अब यहाँ पे देखिए कम जो है ये वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, क्योंकि कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। तुम्हें उसे गाली नहीं देना चाहिए था। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम। अब्यूज मतलब होता है गाली देना, उसका थर्ड फॉर्म होता है अब्यूज्ड। यू शुडंट हैव अब्यूज्ड हिम। आप देखते हैं आगे। अगला है शुड हैव टू। शुड हैव टू का हम यूज किस सेंस में करते हैं? करना ही चाहिए।
यदि कोई काम करना ही चाहिए का सेंस हो तो वहाँ पे आप यूज करेंगे शुड हैव टू। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव टू, देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आप देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आपको जाना ही चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको जाना ही चाहिए, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे शुड हैव टू। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा यू शुड हैव टू, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म जाना का हो जाएगा गो। यू शुड हैव टू गो, उसे आना ही चाहिए, ही शुड हैव टू कम। तुम्हें रोज टहलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू वॉक डेली, यू शुड हैव टू वॉक डेली। आपको खेलना ही चाहिए, यू शुड हैव टू प्ले, यू शुड हैव टू प्ले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।